उत्तर भारत में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के क्रम में बाढ़ का स्थान पहला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और गंडक आदि नदियों के किनारे का क्षेत्र सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित होता है। पहाड़ों पर होने वाली अधिक वर्षा का जल बहुत कम समय में तराई क्षेत्र में आ जाने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ये भराव इतनी तेजी से होता है कि लोगों को इससे निपटने और बचने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। लोगों को ऊंचे मकानों और तटबंधों पर शरण लेनी पड़ती है। बाढ़ लोगों का घर और खेती बर्बाद करने के साथ साथ और भी बहुत से दुष्प्रभाव छोड़ जाती है। इन समस्याओं के कारण ही यहाँ से आजीविका की तलाश में पलायन बहुत अधिक होता है। राप्ती और बूढ़ी राप्ती के बीच में हम लोग यहाँ बसा हन और दोनों के बीच में रहने की वजह से दोनों एक बाढ़ का पानी आकर के भर जाता है। ये बाढ़ के पानी से हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। ये परेशानी के लिए पानी का निकास बहुत ज़रूरी है और हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल भीख मांगने के कगार पे पहुंच चुके हैं। अगर बाहर से मेहनत मजदूरी करके न जी लें तो यहाँ जीने का कोई सहारा नहीं है। इस क्षेत्र में कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है। इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए अब यह आवश्यक हो गया है कि किसान अपनी परंपरागत कृषि पद्धति में बदलाव करें। ऐसी ही परिस्थितियों से जूझते हुए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों ने इसे महसूस कर लिया है और इस बदलाव को अपनाना शुरू कर दिया है। ये बदलाव परिणाम है शोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी द्वारा इस क्षेत्र के 31 राजस्व गांव में वर्ष 2004 से चलाए जा रहे पैक्स कार्यक्रम के। पैक्स परियोजना के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर काम किए गए, जैसे अगेती धान, कैश क्रॉप और छोटे छोटे समूहों को मिलाकर के एक जनसंगठन बनाकर कि वो अपनी इस समस्या को निपटने के लिए खुद अपना एक लड़ाई लड़ सकें, इसके लिए एक नया दिशा दिया जा रहा है इस परियोजना के अंतर्गत। और ये भी किया जा रहा है कि लोगों को तमाम तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनको बाढ़ के प्रति जागरूक किया जाए और पंचायत को भी साथ में ला करके आगे लाया गया है, जिससे कि बाढ़ को बेहतर प्रबंधन किया जा सके। इस क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार किसानों को बरसात और उसके बाद का समय खाली गुजारना पड़ता है। कारण इस दौरान यहां बाढ़ की आशंका बनी रहती है। बाढ़ आने पर खरीफ की फसल तो नष्ट होती ही है, बाढ़ के बाद भी किसान उस भूमि पर खेती नहीं कर पाते। इसीलिए केवल एक फसल चक्र ही सफलतापूर्वक ले पाते हैं। यदि इस व्यर्थ जा रहे समय का कुछ सदुपयोग हो पाता तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों को नकदी फसल के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए सघन रूप से 310 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। यहाँ पर
किसी तरह का कैश क्रॉप सब्जी उत्पादन करने में बहुत बड़ी दिक्कतें थी, पछड़ जाती थी और बाढ़ से बह भी जाता था। हमारे यहाँ एनवायरमेंटल सोसाइटी द्वारा हम लोग कई मीटिंग सुने। यहाँ पर साहब अधिकारीगण आए, हम लोग को मीटिंग सुनाए। उस मीटिंग से हम लोग तमाम तरह के बातें सुने और उनकी विचार भाव से खेती सीखें। जैसे कि ये टमाटर है, बैगन है और गोभी है और प्याज, लहसुन, आलू, ये सब खेती हम लोग बहुत पहले से भी करते थे, आज भी करते हैं और करते आ रहे हैं। हमारे एनवायरमेंटल सोसाइटी के साहब ये नई वैरायटी हम लोग को बताए हैं। इस वैरायटी से हम लोग बहुत अच्छा पैदा पाए और हम लोग बहुत खुश हैं। सीखे संदर्भ किसानों ने नकदी फसल बोने के लिए गांव-गांव में किसानों को प्रेरित किया और सीखी हुई जानकारियों को उनके बीच में बांटा। परिणाम स्वरूप फसल चक्र बढ़े और आमदनी भी बढ़ी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के गांव में कई प्रकार के समुदाय आधारित संगठन बनाए गए हैं। इन संगठनों का उद्देश्य है बाढ़ के दौरान और बाढ़ उतरने के बाद संसाधनों का बेहतर प्रबंधन। जोगिया विकास खंड में